जयशंकर को मोदी ने जो कुछ कहा, पाकिस्तान की सरजमी पर घुसकर विदेश मंत्री वही कर गए। नापाक मुल्क चीखता रहा, चिल्लाता रहा, शहबाज शरीफ अपने आंसू नहीं पोंछ पाए। और इस वक्त जो दुनिया देख रही है वो सब पहले ही मोदी ने तय कर लिया था। भारत की मीटिंग ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और भारत के चाणक्य कहे जाने वाले जयशंकर ने पाकिस्तान में जो कुछ किया, नापाक मुल्क के इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो गया है। तो आइए बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बैठक में ऐसा क्या कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की सरजमी पर पूरे मुल्क के सामने करके आ गए हैं और अब पूरे इस्लामाबाद में अफरा तफरी सा माहौल मच गया है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। पाकिस्तान एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा है और बुधवार को उन्होंने समिट में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की सरजमी से ही उसे धो डाला। जी हां, भारत का रुख शुरू से ही पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ कड़े रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आतंक पर हमला बोला है। जब जब भारत ने अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोला है। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में इसलिए भी जाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कई बार आईना दिखाने का काम किया है। ऐसे में भारत में आतंक को लेकर के जब जब बैठकें हुई, मोदी और शाह के साथ अजीत डोभाल रहे और उस वक्त एस जयशंकर भी शामिल रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एस जयशंकर को पाकिस्तान तो भेजा, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की सरजमी पर उनके पाले हुए आतंकी और भारत विरोधी ताकतों पर आईना हम जरूर दिखाएंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जी हां, एस जयशंकर ने पाकिस्तान के एससीओ समिट में हिस्सा लिया और पहले ही हमले में पाकिस्तान को चित कर दिया। शहबाज शरीफ भी एस जयशंकर को सुन रहे थे। यहां के विदेश मंत्री ने आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को जमकर घेरा, तो वहीं भारत की संप्रभुता के मुद्दे पर चीन को भी खूब सुनाया। अपनी स्पीच में उन्होंने आतंकवाद और क्षेत्रीय संप्रभुता का मुद्दा उठाते हुए चीन, पाकिस्तान के एक तरफा और भारत विरोधी एजेंडों को जमकर निशाना बनाया है। पाकिस्तान से सीधे जयशंकर ने कहा कि एससीओ की 3 चुनौतियां हैं: आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद। इसने खत्म किए बिना संगठन अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएगा। संगठन को विकास चाहिए तो इसके मेंबर देशों को एक दूसरे पर यकीन करने और ईमानदारी बरतने की जरूरत है। यहां विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सुनाते हुए कहा कि अगर आपके रिश्तों में विश्वास में कमी आएगी या फिर पर्याप्त सहयोग नहीं मिलेगा, अगर दोस्ती में गिरावट आएगी और अच्छे पड़ोसी की तरह कमी महसूस हो रही होगी, तो उसके पीछे कारणों का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी होगा। एससीओ बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर कह दिया कि एससीओ मेंबर देशों को बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। बता दें कि एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान और चीन के प्रधानमंत्रियों की मंगलवार को बैठक हुई थी और इस दौरान चीन ने कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की बात कही। हालांकि अब एस जयशंकर ने यह रुख साफ कर दिया है कि भारत हर विपदा से निपटने के लिए प्रतिबद्ध भी है और जवाबी तौर पर उनके खिलाफ लोग तैयार भी हैं। बहरहाल, एस जयशंकर ने पाकिस्तान की सरजमी पर उसकी फजीयत की है और उसके चरित्र को जिस प्रकार से उसकी धज्जियां उड़ाई है, उससे शहबाज शरीफ भी नहीं भूल पाएंगे और ना ही उनका हमदर्द चीन। तो ये था पूरा मामला कि किस प्रकार से एस जयशंकर का स्वैग पाकिस्तान की जमीन पर एक अलग ही लेवल पर घूम रहा है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।